अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्टडी मूड में होंगे। आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म। मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को मुख्तसर करें कि इसकी जो सिमिलर टर्म्स हैं वो इकट्ठी हो जाएं, ठीक है। और अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये तीन आपको टर्म्स नज़र आ रही हैं। एक ये टर्म है और एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। अब आपने इन तीन टर्म्स को इस तरह से सॉल्व करना है कि इनमें कुछ चीज़ें सिमिलर आ जाएं, ठीक है, यानी कि इन तीनों में कुछ सेम आ जाए। अब उस सेम चीज़ को आपने कॉमन लेके और बाकी को इसी तरह लिख देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये तीन टर्म्स नज़र आ रही हैं ये एक ही टर्म में चेंज हो जाएगा, और यही चीज़ आपने क्वेश्चन में करनी है। तो वो तरीका क्या है कि इसमें मतलब इन तीन टर्म में हमारे पास कुछ कॉमन आ जाए। वो तरीका है कि सबसे पहले आपने लेना है 45 का एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 45। अब 45 के पे टेबल पढ़ते हैं कि किस वैल्यू का टेबल जाएगा 45 पे, और यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि छोटी से छोटी वैल्यू का टेबल लेके जाएं। तो जैसे कि 3 का टेबल जाता है 3 15 टाइम हो तो 45 होता है, एंड अगेन 3 5 टाइम 15 एंड 5 1 आर 5। ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये नीचे हमने 1 लाना होता है। अब ऊपर वाली वैल्यू को इसी अंडर रूट के अंदर रख के हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, सही है। 45 से हमारे पास ये आ गया। और अब क्या करेंगे, माइनस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पर 3, और 20 का भी एलसीएम लेना होगा हमें। 20 का एलसीएम लेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 2 का टेबल जाता है 2 10 टाइम 20 एंड 2 5 टाइम 10, और फिर 5 1 आर 1, 5 1 आर 5, नीचे 1 आ गया। ऊपर वाली नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें अंडर रूट के अंदर रख के। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और अब यहाँ पर ये आखिरी टर्म है 4 और 5 उसी तरह लिख देंगे ये, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं होते, ठीक है। 4 और अंडर रूट 5 लिख दिया। कुछ इस तरह से हमने एलसीएम लिया, इसका ये आ गया आपके पास। अब क्या चीज़ करेंगे, अब हमने देखना है कि इसमें दो दो किधर हैं, ठीक है। यानी जैसे कि ये 3 2 दफ़ा आ रहा है और फिर 2 भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो अब इसी को फ़िलहाल अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे, तो 3 का हो जाएगा स्केयर, क्योंकि 3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि देखें ना, मैथ की मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ एक दफ़ा कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। यहाँ पर बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई, यानी कि 3 2 दफ़ा आ रहा है तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 1 + 1 पावर 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 5 -3, और अब 2 के साथ भी वही चीज़ करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिया, और फिर 5 उसी अंडर रूट के अंदर आ रहा है, +4 आ रहा है, और अंडर रूट 5 आ रहा है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब इज इक्वल टू लगाएंगे। अब ये जो 3 है, अब 3 के ऊपर स्क्वायर है, और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ कि स्क्वायर अंडर रूट के साथ किस तरह कटता है, ऐसे है, ठीक है, कुछ इस तरह से है। अब ये 3 के ऊपर स्क्वायर उसी तरह लें। अंडर रूट की जो पावर होती है, अंडर रूट को जब हम एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं तो 1/2 हो जाता है, ठीक है, और 2 क्रॉस में 2 के साथ कट जाता है, तो आपके पास क्या बच जाता है, आपके पास 3 बच जाता है। जैसे कि अब ये जो 3 है ये अंडर रूट के बाहर लिख दिया, बट अभी भी 5 के ऊपर अंडर रूट है, क्योंकि 5 की पावर 1 है। तो 5 के ऊपर जो अंडर रूट है वो उसी तरह लिख दिया, -3, और ये अगेन 2 इस अंडर रूट के साथ कट गया। अब जब 2 अंडर रूट के साथ कट गया तो आपके पास ये 2 बाहर मल्टीप्लाई हो गया इस 3 के साथ, और जो 5 है वो उसी तरह से लिख दिया। अगेन ये चीज़ तो मज़ीद सॉल्व नहीं होगी, तो आपने जस्ट इसको अंडर रूट 5 लिख देना है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें सबसे पहले मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 अंडर रूट 5 -6 अंडर रूट 5 +4 अंडर रूट 5 कर दिया आपने, क्योंकि 3 2 6 हो गया। अब देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ें कि सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, के इस तरह से मुख्तसर करें कि इनकी सिमिलर टर्म्स जो हैं उनको इकट्ठा करके लिख दें, यानी कि ये जो कॉमन ले लें। यानी कि यहाँ पर भी अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 5। अब इस अंडर रूट 5 को आपने कॉमन ले लिया, तो पीछे आपके पास क्या रह गया, पीछे आपके पास रह गया जी 3 -6 और +4। अब इसको आप सॉल्व करें तो अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 में से 6 को माइनस किया तो -3 -3 +1, तो आपके पास आता है प्लस का 1, तो यानी कि आंसर जो है वो आपके पास आ गया अंडर रूट 5 आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है आपके पास 4 अंडर रूट
12, ठीक है। और आगे है 5 + 5 √ 27 और इसी तरह ये आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को मुख्तसर करना है, यानी कि इसके जो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 12 का एलसीएम लेंगे, तो 12 का एलसीएम आपके पास क्या आता है, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। तो ये टर्म आ गई, आपने इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है अंडर रूट के अंदर ही रख के, यानी कि 2 × 2 × 3 कर दिया। और फिर है +5 और यहाँ पर है 27। अब 27 का अगर एलसीएम लें तो 27 का एलसीएम भी आता है आपके पास 3 × 3 × 3, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब है आपके पास -3 और 75। अगर 75 का एलसीएम चलें यहाँ पर ले लेते हैं 75 का एलसीएम, तो 75 पे किसका टेबल जाएगा, 75 पे टेबल जाएगा 3 का। अब मुझे कैसे पता चला कि 75 पे 3 का टेबल जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर किया 7 + 5 तो मेरे पास आया 12, और अब मुझे पता है कि 12 पे 3 का टेबल जाता है। तो ये एक टेक्निक है कि मुझे पता चल गया कि 73 पे भी 3 का टेबल, 75 पे भी 3 का टेबल जाएगा। कर दिया 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15। अब है 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। अब आपने इस इक्वल टू लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 4 और ये आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर, बल्कि सॉरी हमारे पास अभी ये स्टेटमेंट सॉल्व हो रही है, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो इस 75 के अंदर आपने क्या किया, 3 × 5 × 5 कर दिया। और अब आप लेंगे जी 300 का एलसीएम। अब 300 का एलसीएम यहाँ पर लेते हैं। 300 का एलसीएम क्या आता है आपके पास, 2 150 टाइम हो तो 300 होता है, एंड 2 फिर 75 टाइम हो तो 150 होता है। अगेन अब 3 का टेबल जाएगा, अब आगे वही है, तो इसको कर दिया आपने 325 टाइम 75, फिर 5 5 जार 5 25 एंड 5 1 जार 5। अब ये नंबर है, इन नंबर्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई करवा देना है अंडर रूट के अंदर रख के। अब यहाँ पर कर दिया 2 × 2 × 3 × 5 × 5 इस तरह से। अब नीचे वाला ये था, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये 2 दो दफ़ा है तो 2 का ले लिया स्क्वायर × 3 उसी तरह हो रहा है। और अब नीचे से रेस कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब 3 इधर लिख दिया, अब लिख दिया जी 5 और ये 3 टाइम है तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे, इन दो 3 को इकट्ठा करके लिख दिया। और अगेन अब अकेला 3 है, माइनस अब 5 अब 3 है, और फिर 5 2 टाइम है तो 5 का स्क्वायर ले लिया, बीच में प्लस आता है आपके पास, और 2 का स्क्वायर × 3 × 5 का भी स्क्वायर। अब जिनके आपने स्क्वायर लिए थे वो अंडर रूट्स के साथ कट जाएंगे और उनको जस्ट आपने बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ इस तरह से। अब 2 अंडर रूट से कट गया तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया बाहर 4 के साथ, और अंडर रूट 3 अभी तक उसी तरह आ रहा है। अब है आपके पास 5 और 2 को अगेन अंडर रूट से काट दिया, तो यहाँ पर आ गया 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट आपके पास है जी अंडर रूट 3 ये वाला, और -3 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट गया, तो पीछे आ गया आपके पास 5 अंडर रूट 3, ठीक है, ये वाला 3। और ये ध्यान से करना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, फिर स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये 2 और 5 आपस में बाहर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 5 और अंडर रूट 3। अब जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे उन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, सिंपल, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और 5 3 जार 15 एंड अंडर रूट 3 -3 5 जार 15 और अंडर रूट 3, और प्लस है आपके पास 10 अंडर रूट 3। तो अब ये स्टेटमेंट आ गई है आपके पास। अब ये प्लस 5 अंडर रूट 3 -15 अंडर रूट 3, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये आपस में कट जाएंगे और पीछे आपके पास ये 2 टर्म्स रह जाएंगी। अब इन 2 टर्म्स में आपने क्या करना है, अंडर रूट 3 को कॉमन लेना है, तो पीछे आपके पास रह जाएगा 8 + 10, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा अंडर रूट 3 × 18, ठीक है। ये फाइनली आपके पास आंसर है। अगर आप चाहें तो 18 को पीछे लिखते हैं और अंडर रूट 3 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब है पार्ट नंबर 3 आपके पास अंडर रूट 3 × 2 अंडर रूट 3 + 3 अंडर रूट 3,
और ये ब्रैकेट क्लोज है। अब आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो इस बाहर वाले √3 को इस 2√3 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें एंड अगेन इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और चाहें तो आप इस ब्रैकेट के जो अंदर है सॉल्व हो रहा है उसमें √3 कॉमन ले लें। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये जो अंदर सॉल्व हो रहा है इसमें से कॉमन ले लूं, यानी कि √3 कॉमन ले लूं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें मैंने कॉमन ले लिया √3, पीछे मेरे पास क्या रह गया 2 + 3 रह गया मेरे पास, ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया। अब तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर ये √3 उसी तरह लिखेंगे, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट डाली, यहाँ पर लिख दिया √3, और ये 2 + 3 हो रहा है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। अब ये √3 इस √3 के साथ कराएंगे मल्टीप्लाई, तो जब √3 अपने सेम √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 साथ उसी तरह मल्टीप्लाई। तो अब जब ये स्क्वायर √ के साथ कट जाएगा, ठीक है, ये क्यों कटेगा ये मैंने आपको बताया है कि इसकी पावर 1/2 है और ये 2 है। और अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जी 5 के साथ, तो आपका आंसर जो है सिंपली 15 आ जाएगा। तो देखा आपने कितने आसान क्वेश्चन हैं, जस्ट आपने इनको एक बार तवज्जो से समझना है। अब पार्ट नंबर 4 बिल्कुल सेम जैसे पार्ट नंबर 3 किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह, ये 2 उसी तरह लिख दिया हमने, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें ये दो, इन दोनों टर्म्स में क्या सेम है, √5 सेम है, तो √5 आपने एलसीएम ले लिया, बल्कि कॉमन ले लिया, सॉरी। तो अब यहाँ पर पीछे क्या बच गया, 6 - 3 बच गया, कुछ इस तरह से कर दिया। ये 2/, उसी तरह लिखा हमने, और ये √5 उसी तरह आ गया। अब ये जो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास 3 रह जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। बल्कि आप इस तरह करें कि यहाँ पर डायरेक्ट 2 को मल्टीप्लाई करवा दें 3 के साथ, क्योंकि 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 6/5, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मुख्तसर करें, सिंप्लीफाई करें। पार्ट नंबर 1 क्या है आपके पास, 3 + √3 × 3 - √3। अब आपको समझाने के लिए ये अलजेब्रिक बेसिक फार्मूला मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेज में भी याद करवाया हुआ है कि a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और a - b। अगर आप गौर से देखें तो ये भी आपको a + b नज़र आ रहा है, और ये आपको a - b नज़र आ रहा है। a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, वहाँ से आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इक्वल का निशान, और अब ये a + b a - b, इसको कर दें a का स्क्वायर, यानी कि इस 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ पर कर दिया जी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का भी स्क्वायर कर दिया। अब 3 का स्क्वायर आपको पता है कि 9 होता है, क्योंकि 3 × 3, और माइनस ये स्क्वायर √ के साथ कट गया, तो आपके पास क्या रह गया, 3 रह गया। 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो सिंपल आपके पास 6 आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 2 है, अच्छा पार्ट नंबर 2 है आपका, यहाँ गलती से मैंने 3 लिख दिया, तो चलो इसको कंसिडर कर लो पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि √5 + √3 का होल स्क्वायर। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया। अब ये फार्मूला भी आपने याद किया होगा, a + b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर √5 को कंसीडर करना है a, और इस क्वेश्चन को करना है सोल्व। ये फार्मूला आंसर में ना लिखिएगा, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता तो इसको नोट कर लें, और ये क्वेश्चन इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि √5 का स्क्वायर जैसे कि a का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस √3 का भी स्क्वायर ले लिया, +2 फार्मूले वाला 2, और a यहाँ पर क्या है, a है हमारे पास √5, और b क्या है, b है हमारे पास √3। जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब स्क्वायर √ से कट गया, पीछे 5 प्लस स्क्वायर √ से कट गया, और 3, और यहाँ पर है जी 2। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 15। और एक और बात याद रखनी है कि जब ये दो आपस में √ की वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो वो एक ही √ में आ जाती हैं मल्टीप्लाई होने के बाद। अब आपने यहाँ से कर लेना है 8 + 2, और √ है आपके पास जी 15, और यही आपका आंसर हुआ, सिंपल। अब पार्ट नंबर 3 बहुत आसान, जैसे कि पिछले पार्ट नंबर 1 में किया था कि फार्मूला a + b × a - b का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ये होता है, ये a का स्क्वायर ले लिया, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर √ से कट जाएगा,
आपके पास क्या रह जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 है इसका, वो भी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि यहाँ पर √2 और √2 का ले लिया स्केयर, बीच में साइन माइनस का, और फिर 1 ओवर √3 का भी हमने ले लिया स्केयर, यानी कि a का स्केयर माइनस b का स्केयर कर दिया। अब ये स्केयर √रूट से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्केयर 1 ही होता है, और ये स्केयर अगेन इस √रूट के साथ भी कट जाएगा, जैसे कि 2 के साथ कटा था, तो आपके पास आ जाएगा जो है ना, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से देखें ये आंसर नहीं है, इसको सॉल्व करना है आपने। 3 को लेना है जी एलसीएम। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाता है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस 3 का टेबल 1 टाइम जाता है 3 पे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 ओवर 3। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया जी 5 ओवर 3, ये आपका आंसर हुआ। अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड बहुत बार आया है, और जहाँ तक मुझे याद है ये मेरे पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था 2012 में, आप चेक भी कर सकते हैं। और बाद में भी मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है। अब सबसे पहले देखें कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और उस जैसे कि पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसको किया था परफॉर्म, उसी तरह करना है कि √x का ले लिया आपने यहाँ पर स्केयर, माइनस √y का भी ले लिया स्केयर आपने, ठीक है। और ये x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस y जो है ये बिल्कुल उसी तरह लिखना है आपने। अब ये देखें ये स्केयर √रूट से कट गया, स्केयर √रूट से कट गया, पीछे आपके पास क्या रह गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई का भी स्केयर कर दिया, ये माइनस का साइन है। और अब देखें ये दो सेम हो गए, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, अगेन फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा x का स्केयर माइनस y का स्केयर, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट आपके पास x का स्केयर माइनस y का स्केयर कर दिया। अब यहाँ पर देखें a माइनस बी, सॉरी ये था प्लस, ठीक है, ये प्लस आ रहा था ये, अब आप ये देखें ये अगर इसको ध्यान से नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी, अब इसका फार्मूला क्या होता है, यानी a का स्केयर माइनस b का भी स्केयर ले लिया, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस y की पावर हो जाएगी 4, और यही आपका आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं वो आप याद कीजिएगा, तो आपका ये कवर हो जाएगा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है।